जो आपको विचलित करती है, वजह क्या है ये वजह? और क्योंकि अब सुरक्षा एजेंसियां वहां पर जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है, मलबे का जो मलबा है उसको सैंपल के लिए लिया जा रहा है, लैब पहुंचाएगा, फिर उसके बाद तमाम जो जांच है उसकी रिपोर्ट सामने आएगी। सवाल कहीं ये, सवालों का जवाब किस तरीके से मिलता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब एक बयान जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि अजीत दादा ने महाराष्ट्र के विकास में एक बेहद अहम योगदान दिया। इस दुर्घटना ने कुछ दोस्तों को हमसे छीन लिया है। मैं अजीत पवार के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस दुख के समय में हम सभी उनके साथ हैं, परिजनों के साथ हैं। दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज सुबह ही महाराष्ट्र में एक बेहद दुखद विमान दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कुछ दोस्तों को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में एक बेहद अहम योगदान दिया है। मैं अजीत पवार के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस दुख के वक्त में हम उनके साथ हैं और उनके परिवार वालों का साहस बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये बातें, हालांकि देखिए बेहद दिलचस्प बात यह है कि देखिए अभी तो पीएम मोदी का ये बयान आपको सुना रहे थे, लेकिन जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनके बीच में भी एक अलग सी लोकप्रियता रखते थे, एक अलग सा दबदबा था अजीत पवार का। वो भी उन्हें उनकी अच्छाइयों के लिए जानते हैं, उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप विपक्ष के नेता हैं, लेकिन अगर उनसे मिलते हैं किसी सरकारी काम के लिए, किसी काम के लिए, तो अजीत पवार बेहद सहजता के साथ हाँ या ना में बेहद कट्टुकट जवाब दिया करते थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो, एक तरीके से वो हाँ या ना में जवाब देते थे। अगर उन्होंने हाँ कह दिया है तो उसका मतलब है काम होना है, बाइक रुक और बाइक रुक। लेकिन देखिए अगर वो ना कहते हैं तो उसके पीछे की कोई वजह रहती थी। पारदर्शिता वो हमेशा ही रखते थे सरकारी कामकाज में। और ये तमाम अच्छी बातें हैं जो विपक्ष के नेता, जो विरोधी दल के नेता है, वो भी उनके लिए इस बेहद दुखद के समय वो बता रहे हैं। अजीत पवार के निधन से राजनीति में कुशल प्रशासक, कठोर फैसले लेने की क्षमता वाला एक नेता, और जो लोगों को जब उनकी मुलाकात लोगों से होती थी, स्थानीय लोगों से होती थी, उनका एक बेहद लगाव था अपने क्षेत्रवासियों के लिए। वे ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आज तो देखिए अजीत पवार के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन अब तमाम राजनेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है इस पूरे हादसे को लेकर, वो आपको सुनवाते हैं। आज प्रातः काल बहुत दुखद समाचार मिला है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का घटना में इस प्रकार से मेरा
व्यक्तिगत रूप से भी परिचय था, मिलना था, कई सारे कार्यक्रमों में पार्टी के कार्यक्रमों में मिलना होता था। सरलता से मिलना, लोगों से, लोगों के बीच में रहना, सेवा करना और एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा है। अनबिलीवेबल ये मतलब आज सुबह जब न्यूज सुनी, मतलब ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे अभी भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो गया है। अजीत पवार जी न सिर्फ एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे, बल्कि उनकी पकड़ अपने विषयों को लेकर जिस तरीके से रही, मैं ये मानता हूं कि उनका जाना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और पूरे परिवार को इस दुख से उभरने की ऊपर वाला शक्ति दे, ये प्रार्थना करता हूं। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। आज से बजट सत्र से बहुत दुख हुआ है, इस तरह से अचानक चले जाना। अभी इतनी बड़ी विजय हुई थी विधानसभा निकाय चुनाव में, ये बहुत पीड़ादायक है। एनडीए के एक बहुत ही सबल स्तंभ बन गए थे। मेरी बहुत श्रद्धांजलि। आज जब सुबह को मैंने ये सुना, मुझे ये लगा कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े सपूत, जिन्होंने महाराष्ट्र की तकदीर को बदलने की कोशिश की, वो आज उस जहाज के एक्सीडेंट में मारे गए। उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो कोई भूल नहीं सकता, मगर फिर उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता जिसे हम अल्लाह कहते हैं। जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कहां से कैसे क्या गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी बात, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। मैं अजीत पवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको प्रभु सहन करने की शक्ति दे, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से जुड़ी ये बेहद विचलित करने वाली खबर। एनसीपी कार्यालय में शोक और चिंता की लहर है और इस दौरान एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने कहा है कि बेहद दुखद ये वक्त। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों के निधन की जो है पुष्टि हुई है। डीजीसीए ने पुष्टि की है कि कभी कोई भी जो है सुरक्षित नहीं बचा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, एक दुखद खबर जो सामने आई है कि अजीत पवार जी के निधन की पुष्टि जो है डीजीसीए ने की है कि प्लेन क्रैश में उनकी। बहुत ही दुखदायी खबर है ये। आदरणीय अजीत पवार अब हम लोगों के बीच में नहीं है। वो एक ऐसे राजनेता थे जो लगातार जनता के बीच में काम करते थे। तो सुबह 5 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक जनता के लिए उनकी कोशिश रहती थी कि जो उन तक पहुंच रहा है उसकी वो समस्या का समाधान करें। ऐसा राजनेता फिर से हम लोगों को मिल पाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तो बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि 40 साल के उनके राजनीतिक पूरे कैरियर में वो जनता से इतने ज़्यादा घुल मिल गए थे कि हमेशा वो जनता के लिए ही बीच में काम करते रहते थे। आज सुबह भी उनका कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम के लिए वो निकले थे, जिसमें घटना घटी है। उनके साथ उनके और भी साथी भी उनके साथ थे, उनमें से कोई भी व्यक्ति अभी नहीं बचा है। सर, कल कैबिनेट की बैठक में भी शामिल हुए थे और आज ये दुर्घटना हो गई है। क्या इसके बाद आप किसी जांच की मांग करते हैं? देखिए, इसमें इस प्रकार का जो भी हादसा होता है तो डीजीसीए खुद भी इसमें जांच कराता है और निश्चित रूप से ये एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस पर निश्चित रूप से जांच होगी और उसके परिणाम भी सामने आएंगे, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की फिर से कोई घटना ना घटे, ये भी ज़्यादा जरूरी है। सर, शोकाकुल परिवार के लिए क्या कुछ कहेंगे? आज उनका परिवार के लिए भी बहुत दुखद खबर है जिस तरह से सामने आई सुबह। देखिए, वाकई उनके परिवार के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, हम लोगों के लिए भी है, परिवार के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। इस मौके पर मैं यही कहूँगा कि ईश्वर
उनको इस दुख के क्षणों में इस क्षतिपूर्ति के लिए उनको शक्ति प्रदान करे और आदरणीय अजीत दादा पवार की आत्मा को शांति प्रदान करे। ईश्वर उनको